So we were studying about skeletal muscles और skeletal muscles के बारे में हमने पढ़ लिया है कि हमारे पास मस्कुलर सिस्टम होता क्या है। मस्कुलर सिस्टम के अंदर हमने पढ़ लिया है कि हमारे पास जो स्केलेटल मसल्स है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या फंक्शंस हैं, और उसके अलावा हमने पढ़ लिया है कि हमारा जो स्केलेटल मसल है, जो हमारी मूवमेंट होती है, उसके लिए जो कॉन्ट्रैक्शन होती है मसल के अंदर वो कैसे होती है। सो हमने दो मैकेनिज्म्स पढ़े थे। सबसे पहले हमने जो हमारा सार्कोलेमा, हमारे पास जो मेम्ब्रेन है हमारे मसल फाइबर का, उसकी पोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन के बारे में पढ़ा। और उसके अलावा हमने एक्टिन और मायोसिन जो प्रोटीन्स हैं स्केलेटल मसल्स के, उसके बारे में पढ़ा। सो इस लेक्चर के अंदर वी विल स्टडी कि हमारे पास हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास एक्टिन प्रोटीन है उसके साथ कैल्शियम आयंस बाइंड करते हैं, और हमारे पास एनर्जी का यूज करके जो मायोसिन प्रोटीन है वो हमारे पास एक्टिन के साथ बाइंडिंग करता है। तो जो ये मसल कॉन्ट्रैक्शन की एनर्जी है वो हमारे पास आती कहाँ से है? ओके, सो हमारे पास जो ये एनर्जी का सारा हमारा जो ये एनर्जी प्रोडक्शन है ये कैसे होती है? सो इट हैपेंस इन 3 स्टेप्स। हमारे पास मेजर ये 3 स्टेप्स प्रोसेस है। क्या होता है? सबसे पहले हमारे पास जो एनर्जी है वो हमें जो मायोसिन प्रोटीन है, मायोसिन प्रोटीन के अंदर एक एंजाइम होती है मायोसिन एटीपीएस। सो मायोसिन प्रोटीन के अंदर क्या होता है हमारे पास? मायोसिन एटीपीएस। अब हमारे पास जिस भी एंजाइम के पीछे एस आता है मतलब वो हमारे पास ब्रेक डाउन करती है। तो क्या होता है हमारे पास मायोसिन के अंदर एटीपी जो मॉलिक्यूल होता है, एटीपी का एक मॉलिक्यूल हमारे पास एटीपीएस की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर, प्लस एनर्जी रिलीज होती है। और ये जो एनर्जी रिलीज होती है, इस एनर्जी को यूज करके जो हमारा मायोसिन प्रोटीन है वो एक्टिन प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाता है। सो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप है। व्हाट हैपेंस इन द फर्स्ट स्टेप? हाउ from where does the energy for muscle contraction comes? It comes in the energy breakdown happens in myosin protein. Myosin protein has an enzyme which is known as myosin ATPase. अब जो myosin ATPase है वो हमारे पास क्या करता है? ATP का जो मॉलिक्यूल है, अब हमने जब कल स्ट्रक्चर पढ़ा था हमारे मसल का, अब जो हमारा मसल है उसके अंदर हमारे पास हमने पढ़ा था कि सार्कोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म। तो जैसे हमारे पास डिफरेंट सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वैसे ही हमारे पास जो हमारा मसल है उसके अंदर भी क्या क्या होता है? जो हमारा एक मसल फाइबर है, मसल फाइबर के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस होता है, पेरिफेरीज के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो सकते हैं। अब जब एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस के हमारे पास, न्यूक्लियस के अराउंड क्या होता है हमारे पास? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इन द केस ऑफ मसल हमारे पास क्या होता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है हमारे पास? माइटोकॉन्ड्रियाज। और हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियाज के अंदर क्या होता है? एटीपी। तो एटीपी हमारे पास हमारे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमारे पास एटीपी सप्लाई होता है। मायोसिन की जो एंजाइम है मायोसिन एटीपीएस, वो हमारे पास उस एटीपी को ब्रेक डाउन करती है, और ब्रेक डाउन करके हमारे पास क्या होता है? एडीपी, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और एनर्जी की फॉर्मेशन होती है। अब सेकेंडली हमारे पास क्या आता है कि ये जो हमारे पास एनर्जी ब्रेक डाउन हो रही है, अब हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास एडीपी की जो फॉर्मेशन है, एडीपी की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती रहेगी। सो हमारे पास क्या होता है? रीजनरेशन होती है एटीपी की, और हमारे पास एटीपी डिप्लीट होता रहेगा। तो सेकंड स्टेप में क्या होता है हमारे पास? रीजनरेशन ऑफ एटीपी। नाउ कैसे होता है हमारे पास रीजनरेशन एटीपी का? जो हमारे पास ये एडीपी मॉलिक्यूल है, एडीपी हमारे पास बाइंड करता है फॉस्फो क्रिएटिनिन से। सो फॉस्फो क्रिएटिनिन हमारे पास सेल के अंदर प्रेजेंट होता है।
फॉस्फोक्रिएटिनिन के साथ हमारे पास एटीपी बाइंड करता है और हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है, क्रिएटिनिन प्लस एटीपी। और ये जो एटीपी है ये हमारे पास फर्दर जो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल करता है। अब उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेप है दैट इज अब हमारे पास फॉस्फोक्रिएटिनिन की हमारे पास जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो अब हमारे पास थर्ड स्टेप के अंदर होता है रीजनरेशन ऑफ फॉस्फोक्रिएटिनिन। अब इसकी रीजनरेशन कैसे होती है, हमारे पास हमारे जो मसल्स है, मसल्स के अंदर ग्लाइकोजन होता है। अब ग्लाइकोजन हमारे पास क्या होता है, ग्लूकोज फॉस्फेट। सो ग्लाइकोजन की हमारे पास ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है और हमारे पास क्या बनना स्टार्ट हो जाता है, ग्लूकोज। हमारे पास ग्लाइकोजन होता क्या है, ग्लूकोज फॉस्फेट, फॉस्फोराइलेटेड ग्लूकोज होता है ग्लाइकोजन। और हमारे पास ये जब ब्रेक होता है, ग्लाइकोजन ब्रेक होता है या ग्लूकोज फॉस्फेट हमारे पास ब्रेक होता है, तो ये बनाता है हमारे पास लैक्टिक एसिड प्लस फॉस्फेट। और ये जो फॉस्फेट हमारे पास जनरेट हो रहा है, इस फॉस्फेट के साथ हमारे पास जब क्रिएटिनिन बाइंड करता है तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है, फॉस्फोक्रिएटिनिन की। और अल्टीमेटली हमारे पास जो ये लैक्टिक एसिड है वो हमारे पास ब्रेक डाउन हो जाता है CO2 और H2O की फॉर्म में इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट। सो ये है हमारे पास जो फिजियोलॉजिकल स्टेप्स चलते हैं, जो हमारे पास फिजियोलॉजिकल स्टेप्स होते हैं मसल की कॉन्ट्रैक्शन के अंदर। अब जो ये मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है उसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, जो मायोसिन प्रोटीन है वो हमारे पास बाइंड कर रहा है एक्टिन प्रोटीन के साथ। जब हमारे पास मायोसिन प्रोटीन एक्टिन प्रोटीन के साथ बाइंड करता है तब वो क्या करता है, हमारे पास यहाँ पे हमारे पास एक्टिन प्रोटीन है, यहाँ पे हमारे पास मायोसिन प्रोटीन है, ये बाइंड करके क्या करता है, इसको पुल करता है। तो जब पुल करता है हमारे पास कुछ ऐसी इसकी क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आती है, हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। सो व्हाट हैपेंस इज हमारे पास कि जब अब हमारे पास जो मायोसिन बाइंड कर रहा है वो कैसे कर रहा है, उसको एनर्जी हमारे पास क्या है, एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है, एनर्जी चाहिए उसके लिए। और एनर्जी कहाँ से जनरेट हो रही है, सो द एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड फॉर मायोसिन प्रोटीन टू बाइंड विद द एक्टिन प्रोटीन comes from ATP which is present in the sarcoplasmic reticulum. Now मायोसिन हैज एन एंजाइम, मायोसिन के अंदर एक एंजाइम है मायोसिन ATPase, वो क्या करते हैं, हमारे पास ATP का ब्रेकेज हो जाता है हमारे पास ATPase की प्रेजेंस में, ATP में, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में और एनर्जी के अंदर। अब हमारे पास अगर हमारी जो ATP मॉलिक्यूल्स हैं वो डायरेक्टली हमारे पास यूज और कंज्यूम होते रहेंगे, ब्रेक डाउन होता रहेगा, तो उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। तो हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर हर किसी का बैलेंस मैकेनिज्म होता है। सो बैलेंस रखने के लिए क्या होता है हमारे पास कि जो हमारे पास ATP ब्रेक डाउन हो रहा है और उसके ब्रेक डाउन से ATP बन रहा है, हमारे पास रीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है ATP की। तो वो हमारे पास ATP की रीजनरेशन कैसे होती है, जो फॉस्फोक्रिएटिनिन है वो हमारे पास रिएक्ट करता है ADP के साथ और बनाता है क्रिएटिनिन और ATP, राइट। अब हमारे पास ATP क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ADP क्या होता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अब हमारे पास ट्राइफॉस्फेट और डाइफॉस्फेट में क्या फर्क है, एक फॉस्फेट ग्रुप का फर्क है, जो कि जब हमारे पास फॉस्फेट वाला बॉन्ड जो ब्रेक होता है तब हमारे पास क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो अब हमारे पास ADP के साथ जब हमारा फॉस्फेट ग्रुप ADP को दे देगा और हमारे पास ATP की रीजनरेशन हो जाएगी, राइट। अब फिर हमारे पास क्या हो जाता है कि हमारा जो क्रिएटिनिन है इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी और फॉस्फोक्रिएटिनिन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए हमारे पास थर्ड स्टेप क्या होता है, रीजनरेशन ऑफ फॉस्फोक्रिएटिनिन। नाउ हाउ द रीजनरेशन ऑफ फॉस्फोक्रिएटिनिन हैपेंस, now muscles contain glycogen and glycogen is a metabolized form of glucose। हमारे पास ग्लाइकोजेनेसिस होता है, लिवर के अंदर ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है। हमारे पास जो ग्लाइकोजन है वो हमारे पास एसेंशियली क्या होता है, ग्लूकोज फॉस्फेट,
हमारे पास जो ग्लूकोज फॉस्फेट है वो क्या करता है, हमारे पास लैक्टिक एसिड और फॉस्फेट के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ये जो फॉस्फेट है यहाँ पे जो जनरेट हो रहा है वो हमारे पास क्रिएटिनिन के साथ ज्वाइन होकर हमारे पास किसकी रीजनरेशन करवा देता है, फॉस्फोक्रिएटिनिन की। और जो लैक्टिक एसिड है वो हमारे पास ऑक्सीजन के हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की जनरेशन हो जाती है। और यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट होता है हमारा स्टेप, जो हमारे एनर्जी प्रोडक्शन ऑफ, जो हमारे पास एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन का हमारा टॉपिक है, राइट। सो अभी हमारे पास जो ये लैक्टिक एसिड है, हमारे पास जो सिर्फ ये लैक्टिक एसिड की जो ब्रेकडाउन है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर, सिर्फ ये जो प्रोसेस है, सिर्फ ये प्रोसेस हमारे पास एक एरोबिक प्रोसेस है। बाकी हमारे पास जो ये फर्स्ट 3 स्टेप्स है, ये तीनों स्टेप्स के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सो एक कंसेप्ट आता है हमारे पास ऑक्सीजन डेप्थ। अब ऑक्सीजन डेप्थ का क्या मतलब है कि जब हमारे पास अगर कोई पर्सन जो है वो विग्रस एक्सरसाइज कर रहा है, हमारे पास बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है वो स्केलेटल मसल्स की। अब स्केलेटल मसल्स हमारे पास एनर्जी कहाँ से ला रहे हैं, एटीपी से। एटीपी कहाँ से बन रहा है, हमारे पास फॉस्फोक्रेटिनिन से। अब फॉस्फोक्रेटिनिन कहाँ से बन रहा है, हमारे पास एसेंशियली ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन से जो हमारे पास लैक्टिक एसिड बन रहा है वहां से, राइट। सो अब अगर कोई हमारे पास पर्सन है वो हमारे पास विग्रस एक्सरसाइज कर रहा है, तो उसके अंदर क्या होगा, हमारे पास ये जो सारे हमारे एरोबिक प्रोसेसेस हैं, ये हमारे जो एनारोबिक प्रोसेसेस है, जो फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप है, थर्ड स्टेप है, ये तीनों स्टेप्स हमारे पास रेगुलरली चलते रहते हैं। लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन की डिमांड इंक्रीज हो जाती है लैक्टिक एसिड के कंपोजिशन, हमारे पास लैक्टिक एसिड की ब्रेकडाउन के लिए। सो लैक्टिक एसिड के ब्रेकडाउन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और हमारे पास ऑक्सीजन की सप्लाई अगर कम है किसी पेशेंट के अंदर तो क्या हो जाएगा, हमारे पास लैक्टिक एसिड जो है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा। और जब हमारे पास लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है तब हमारे पास क्या होता है, स्पाज़म्स कॉज होते हैं या फिर पेन कॉज होता है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड्स। सो हमारे पास व्हाट इज ऑक्सीजन डेप्थ, the increase in demand of oxygen for the breakdown of lactic acid, for the breakdown of accumulated lactic acid is known as oxygen depth. अब नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास कि हमारे पास जो स्केलेटल मसल्स है उसके अंदर हीट प्रोडक्शन होती है। अब ये हीट प्रोडक्शन कैसे होती है, या तो हमारे पास हीट प्रोडक्शन दो वजह से हो सकती है। या तो हमारे पास जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हीट प्रोडक्शन हो सकती है, या फिर हमारे पास रिकवरी की वजह से हीट प्रोडक्शन हो सकती है। तो जब हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हीट प्रोडक्शन होती है तो स्पेसिफिकली हमारे पास जो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हमने कल पढ़ा था प्रॉपर्टीज के अंदर स्केलेटल मसल्स की। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर क्या होता है, हमारे पास जो मसल का लेंथ होता है वो कांस्टेंट रहती है, लेकिन हमारे पास जो मसल का टेंशन होता है वो इंक्रीज हो जाता है। हमारे पास कोई वर्क नहीं होता आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर। सो हमारे पास क्या होता है, जो हमारी सारी टेंशन है वो मसल के अंदर जो टेंशन है वो हमारे पास कैसे रिलीज होती है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास हीट के फॉर्म में। सो सेकेंडली व्हाट हैपेंस इज, हमारे पास रिकवरी के टाइम पे हमारे पास हीट प्रोडक्शन होती है। अब रिकवरी के टाइम पे हमारे पास हीट प्रोडक्शन कैसे होती है, अब रिकवरी कर रहा है अगर मसल तो उसके अंदर जो एक्यूमुलेटेड लैक्टिक एसिड है उसकी हमारे पास ब्रेकडाउन होगा, ऑक्सीडेशन होगी। जब लैक्टिक एसिड की ऑक्सीडेशन होगी तब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होगा। अब जब हमारे पास ये जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है वो हमारे पास क्या होता है, एक्सोथर्मिक। सो रिकवरी के टाइम पे हमारे पास क्या होगी, हीट प्रोडक्शन। अब इस चैप्टर के अंदर वन ऑफ द मेजर टॉपिक्स जो आपके अंदर आता है दैट इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की फिजियोलॉजी। सो नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। नाउ अब
न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की अगर बात करें तो क्या होता है हमारे पास न्यूरोमस्कुलर जंक्शन? अगर ब्रेक डाउन करें इस वर्ड को तो हमारे पास क्या क्या वर्ड्स हैं? न्यूरो, मस्कुलर और जंक्शन। जंक्शन क्या होता है? हमारे पास जॉइंट, जहाँ पे हमारे पास जहाँ पे दो चीजें ज्वाइन कर रही हो वो हमारे पास जंक्शन, दो चीजें हमारे पास क्रॉस सेक्ट कर रही हो तो वो हमारे पास क्या होगा? जंक्शन। अब न्यूरो और मस्कुलर यानी कि हमारे पास ऐसा जॉइंट, ऐसा पॉइंट जहाँ पे हमारे पास जो न्यूरॉन्स हैं वो मसल के साथ हमारे पास ज्वाइन कर रहे हो, उस जंक्शन को हम क्या कहेंगे? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब ये जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है वो हमारे पास कैसे होता है? हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो हमारे पास कुछ ऐसे होते हैं। हमारे पास एक्सॉन्स होते हैं और डेंड्राइट्स होते हैं। सो हमारे पास न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा होता है। सो हमारे पास क्या है? अब जो हमारा मसल है, मसल के ऊपर हमारे पास क्या होगा? हमारा जो न्यूरॉन है उसका एक एंड जो है वो एक्सपैंड कर जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या बना लेगा? एक जंक्शन बना लेगा। अब ये जो हमारे पास जंक्शन होता है, सो व्हाट इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन? Neuromuscular junction is a junction between nerve ending and a skeletal muscle. Skeletal muscle और एक nerve ending के बीच में जो हमारे पास जंक्शन होता है वो क्या होता है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब हमारे पास यहाँ पे क्या होता है? जब हमारे पास जंक्शन होता है, हमने पढ़ा था कि हमारा जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन के ऊपर एक माइलिन शीट होती है। सो इस जंक्शन के ऊपर हमारे पास जो हमारा न्यूरॉन है उसकी जो माइलिन शीट है वो हमारे पास लूज हो जाती है और हमारा जो नर्व एंडिंग है वो एक्सपैंड कर जाती है। क्या होता है हमारे पास न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर हमारे पास जो माइलिन शीट है, जो हमारे पास कवरिंग है न्यूरॉन की, वो लूज हो जाती है और हमारे पास एक्सपेंशन हो जाती है हमारे न्यूरॉन की। सो व्हाट हैपेंस एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन? न्यूरॉन लूजेस इट्स माइलिन शीट and expands itself. अब जब हमारे पास एक्सपेंशन होती है तब हमारे पास जो ये नर्व एंडिंग है, नर्व एंडिंग के अंदर क्या होता है हमारे पास? नर्व एंडिंग के अंदर हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, स्पेसिफिकली अगर हम स्केलेटल मसल्स की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर होता है? दैट इज एसिटाइल कोलिन। अब जो ये एसिटाइलकोलिन है इसका हमारे पास क्या वर्क होता है? हमने मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर पढ़ा था कि हमारे पास जो एसिटाइलकोलिन होता है, इट ब्रिंग्स द स्टिमुलस फ्रॉम द ब्रेन व्हिच कैरीज आउट द फर्दर कॉन्ट्रैक्शन। और हमारे पास जो एसिटाइलकोलिन होता है यही रिस्पॉन्सिबल होता है जो हमारे पास डीपोलराइजेशन हो जाती है मेम्ब्रेन की, और सेकेंडली हमारे पास जो कैल्शियम रिलीज होता है जो कि हमें हेल्प करता है एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन को ज्वाइन करने। सो एसिटाइलकोलिन हमारे पास एक्सपेंडेड जो नर्व एंडिंग है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। अब हमारे जिस पोर्शन पे, जिस मसल के पोर्शन पे हमारे पास जॉइनिंग होगी न्यूरॉन की और मसल की, उसको हम कहेंगे मोटर एंड प्लेट। सो मोटर एंड प्लेट हमारे पास, व्हाट इज मोटर एंड प्लेट? इट इज अ पार्ट ऑफ मसल फेसिंग द एक्सपेंडेड नर्व टर्मिनल। जो मसल का पार्ट हमारे पास न्यूरॉन के साथ अटैच्ड होता है वो पार्ट क्या होता है हमारे पास? मोटर एंड प्लेट। सो ये हमारे पास क्या है? मोटर एंड प्लेट। व्हाट इज मोटर एंड प्लेट? मोटर एंड प्लेट इज द पार्ट ऑफ द मसल which faces the expanded nerve terminal. अब हमारे पास जो सरफेस होता है, नर्व, हमारा जो मोटर एंड प्लेट का सरफेस होता है वो हमारे पास कॉन्वोल्यूटेड होता है और इस सरफेस के ऊपर हमारे पास कौन सी एंजाइम होती है? एसिटाइलकोलिन एस्टरेज। सो मोटर एंड प्लेट के अंदर हमारे पास क्या होता है? एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम प्रेजेंट होती है जो कि हमारे पास जब वंस द मसल कॉन्ट्रैक्शन इज ओवर, एक बार जब हमारे पास मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गया और मसल कॉन्ट्रैक्शन ओवर हो गई तब हमारे पास क्या होगा? एसिटाइलकोलिन एस्टरेज, जो एसिटाइलकोलिन है उसको
हमारे पास क्या कर देगी, मेटाबोलाइज करवा देगी कोलिन और एसिटिक एसिड के अंदर। ओके, सो विद दिस जो आपका फिजियोलॉजी वाला पोर्शन है, जो हमारे पास मसल कॉन्ट्रैक्शन की फिजियोलॉजी है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की फिजियोलॉजी है, फंक्शंस है, वो फिनिश होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वी विल स्टडी अबाउट द different muscles that are present in our body. Thank you.